दोस्तों, आज सबसे पहले सौरभ कुमार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने रोय कॉमर्स ट्यूटोरियल इसके पूरे परिवार के नाम को रोशन किया। इन्होंने बिहार में सेकंड टॉपर किया हमारे कोचिंग से सौरभ कुमार ने। इसको उज्जवल भविष्य के लिए हम बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं ताकि आगे भविष्य में भी हमेशा इसी तरह से ऊंचाइयों का छूता रहे। रोय कॉमर्स ट्यूटोरियल से आज इस साल भी टॉपर नहीं हुआ, प्रत्येक साल टॉपर हुआ। जिस तरह से हमने गारंटी दिया था कि इस साल बिहार टॉपर इस कोचिंग से होगा, आज हुआ। सौरभ कुमार पूरे बिहार में सेकंड टॉपर हुआ। हाय स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? मस्त रहिए। आज जानते हैं क्लास 12th है, टाइम पास मत करिए। जो वीडियो आ रहा है ज़बरदस्त तरीका से देखते रहिए। इस बार का टारगेट है टॉप 10 में इस कोचिंग से स्टूडेंट होना चाहिए। जिस तरह से आप जान है कि पिछले 2 साल से बिहार टॉपर यहाँ से निकल है, तो इस बार टॉप 10 के जो टारगेट है ना, 100% आप लोग पर पूरा विश्वास है। ये जो हम लोग का उद्देश्य है कि टॉप 10 इस कोचिंग से होना चाहिए। आप लोग जरूर प्रयास कीजिए। जितना वीडियो हम अपलोड करें, एक एक करके आप लोग वीडियो देखिए। ऑब्जेक्टिव यदि 50 नंबर आपका मुट्ठी में आ गया तो सब्जेक्टिव में 45-46 आता है तो 96-94 पहुंच जाएगा। ठीक ना? चलते हैं फटाफट टॉपिक पर। देखिए, क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है। देखिए यहाँ पर 27 से है। अब जानते हैं कि पार्ट ए जो आपका है, पार्ट ए में पार्ट 1 में आपका जा चुका है 27 तक क्वेश्चन। पार्ट 1 में आपका 27 तक क्वेश्चन पहले ही अपलोड हो चुका है, इसीलिए 26 तक हुआ है। 26 तक पहले क्वेश्चन जा चुका है। ये 27 से है। तो जो स्टूडेंट स्टार्टिंग से नहीं देखें तो आप पार्ट 1 जाके देख लीजिए। वहाँ से 1 to आपको 26 मिलेगा। 1 से 26 तक पार्ट 1 में मिलेगा, ये आपका पार्ट 2 में है। चलिए, तो जो नया स्टूडेंट है आप लोग पार्ट 1 से देखिएगा। ठीक ना? चलिए, देखिए क्वेश्चन है क्या। अजय एवं विजय साझेदार है और लाभों को बराबर बराबर बांटते हैं। अजय और विजय 2 गो पार्टनर है। ये लोग प्रॉफिट को इक्वली बांटता है। आगे देखिए, अजय नियमित रूप से 6 माह तक प्रत्येक माह के अंत में 4,000 रुपया आहरण करता है। 6% वर्ष की दर से आहरण पर ब्याज की गणना कीजिए। देखिए क्या लिखा हुआ है। अजय एंड विजय आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। देखिए पहले से 2 पार्टनर है। कौन कौन? आप जानते हैं कि अजय है और दूसरा कौन है? विजय। अब प्रॉफिट को ये लोग कैसे शेयर करता है? इक्वली, मतलब प्रॉफिट को बराबर बराबर बांटता है। आगे देखिए, ये ड्रो रेगुलरली 4,000। ये हमेशा कितना ड्रो करता है? 4,000 रुपया। एट एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ। टोटल कितना महीना निकाला? 6 महीना तक। कितना रुपया? 4,000। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 5% पर एनम। आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालना है। कितना परसेंट? 5% पर एनम। तो चलिए फटाफट चलते हैं। देखिए, इन्होंने 6 महीना निकाला है और 1 महीना में 4,000 तक। टोटल 6 महीना में कितना होगा आप देख लो। 6 इंटू कितना करेंगे? 4। टोटल कितना निकाला होगा? 24,000। ये तो आ गया टोटल ड्रॉइंग 24,000। अब आगे देखिए, यहाँ पर क्या लिखा? एट एंड ऑफ एवरी मंथ। एट एंड ऑफ एवरी मंथ, तो एवरी मंथ बताया ना, 6 महीना तक निकाला है और हर एक मंथ के एंड में। तो इसका एवरेज मंथ का फॉर्मूला पता है ना? एवरेज मंथ का फॉर्मूला सबको पता है ना? एवरेज मंथ कैसे निकलता है? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग।
तो देखो 6 महीना है, तो 1 महीना तो खत्म हो गया, तो टाइम लेफ्ट कितना बच गया, और लास्ट वाला रुपया कब निकाला होगा, मंथ के अंत में। एवरेज मंथ कितना है, इतना। चलिए अब निकाल लो फटाफट। इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होगा, 24,000 इंटू रेट कितना परसेंट है, देखिए यहाँ पर दिया है 6%, यहाँ पर रेट कितना है 6%, देख लीजिए यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर 5% है, यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, हिंदी में 5% है, देखिएगा हिंदी में मिस्टेक हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, तो यहाँ पर लिखेंगे ना 5/100, यहाँ पर क्या दिया है 2.5 डिवाइडेड बाई क्या करेंगे 12। ये पॉइंट को हटा सकते हैं, पॉइंट को हटा कर नीचे 0 लिखेंगे, 1 2 3 1 2 3। इसको 12 से काट देंगे कितने बाय में, 2 बाय में। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 250। इसका सही आंसर क्या होगा, डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए साझेदारी अधिनियम की कौन सी धारा साझेदारी को परिभाषित करती है कि साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच का संबंध है जो किसी ऐसे व्यवसाय के लाभों को बांटने के लिए सहमत हुए हैं, जो उन सबके द्वारा अथवा उनमें से किसी एक के द्वारा सबकी वो संचालित किया जाता। देखिए विच सेक्शन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट डिफाइन पार्टनरशिप रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस कैरिड ऑन बाई ऑल एनी ऑफ एक्टिंग फॉर ऑल। बताइए इसका सिंपल मतलब, देखिए जो रेगुलर स्टूडेंट होंगे उनको एक एक कॉपी में भी बताएं, पार्टनरशिप का डिफिनेशन कितने सेक्शन में दिया गया है, सेक्शन 130, सेक्शन 4, सेक्शन 48, सेक्शन 61। आप तो जानते हैं कि पार्टनरशिप का जो डिफिनेशन है कितने सेक्शन में है, सेक्शन 4 में है, ये तो आप पहले से भी जाने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिएगा, साझेदारी समझौते के अभाव में किसी फर्म के लाभ एवं हानि का विभाजन किया जाता है इन अब्सेंस ऑफ एनी पार्टनरशिप एग्रीमेंट। बोला कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अब्सेंस में द प्रॉफिट और लॉस ऑफ फर्म आर डिवाइडेड। आप जानते हैं ना कि जहाँ पर पार्टनरशिप डीड नहीं रहे तो प्रॉफिट और लॉस को किस रेशियो में बांटा जाता है, इक्वली। आप लोग देखो जहाँ पर इन अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, जहाँ पर पार्टनरशिप डीड नहीं रहे तो प्रॉफिट और लॉस को किस रेशियो में बांटते हैं, पूंजी के अनुपात में, इन कैपिटल रेशियो, नो, समान अनुपात में, यस, इन इक्वल रेशियो। यदि पार्टनरशिप डीड नहीं रहे तो जो भी प्रॉफिट हो या लॉस हो सभी को इक्वली बांटा जाता है, सबको बराबर बराबर रेशियो में बांटा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साझेदारी समझौते के अभाव में साझेदार के ऋण पर फर्म द्वारा ब्याज का भुगतान किया जाता है इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट। क्या बोला, इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज पेड बाय फर्म एट द रेट ऑफ। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन कितना दिया जाता है, ये तो सबको पता होगा, जिसको पता हो कमेंट में मेंशन करना। जहां पर पार्टनरशिप डीड नहीं रहे तो पार्टनर्स के लोन पर कितना % इंटरेस्ट दिया जाता है, बताइए फटाफट। देखिए 4% वार्षिक दर से, 5% वार्षिक दर से, 5%, 6%, 8%। ये तो सबको पता है कि जब पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं लिखा रहे तो पार्टनर्स के लोन पर कितना % मिलता है, 6%। कोई दिक्कत, नेक्स्ट टॉपिक चलिए। आगे देखिए 31, साझेदारी फर्म में लाभ हानि का विभाजन किया जाता है इन पार्टनरशिप फर्म प्रॉफिट लॉस आर शेयर। बताइए
पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट और लॉस को किस रेशियो में बांटा जाता है? देखिएगा, बराबर बराबर इक्वली नो। आगे देखिए, पूंजी के अनुपात में इन रेशियो ऑफ कैपिटल। आगे दे, समझौते के अनुपात में एज पर एग्रीमेंट, नॉन ऑफ दीज। एज पर एग्रीमेंट होगा। इक्वली कब होगा? जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं रहे, जब पार्टनरशिप डीड नहीं रहे, तब इक्वल बटेगा, ठीक ना। लेकिन कुछ नहीं रहे तो सारा पार्टनर मिल के एग्रीमेंट करेगा कि प्रॉफिट को किस रेशियो में बांटना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन साझेदारी की विशेषता नहीं है? ये तो सबको पता होगा, फटाफट कमेंट में मेंशन आप लोग करो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ पार्टनरशिप? बताइए, इसमें से पार्टनरशिप का कौन फीचर नहीं है? समझौता, एग्रीमेंट, ये तो होता ही है। लाभ विभाजन, शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये भी होता है। सीमित दायित्व, लिमिटेड लायबिलिटी, नो, एक कंपनी में होता है। दो या दो से अधिक व्यक्ति, 2 और मोर देन 2 पर्सन, ये होता है। आपको पूछा है कि इसमें से कौन फीचर नहीं है? क्या पूछा है कि इसमें पार्टनरशिप का कौन फीचर्स नहीं है? इसमें क्या आंसर होगा? लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। देखिए, एक साझेदारी फर्म में साझेदारों की अधिकतम संख्या होती है। इन ए पार्टनरशिप फर्म द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इज, पार्टनरशिप में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर कितना होता है? 20, 10, 15, 50। एक पार्टनरशिप में अधिकतम कितना बाबू होता है? 50 होता है। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट देखिए, देखिए, निम्न में कौन सा लाभ विनियोजन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट? बताइए, इसमें से कौन सा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है? पूंजी पर ब्याज, इंटरेस्ट और लोन। आगे देखिए, वेतन, पूंजी पर, देखिए पूंजी पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ पर किराया। आपको क्या पूछा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट? देखिए, इंटरेस्ट ऑन लोन, एक कभी नहीं, इट इज द चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, प्रॉफिट हो या नहीं इस पर इंटरेस्ट देना पड़ता है। सैलरी नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसको बोलते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मतलब होता है प्रॉफिट की बंटवारा। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मतलब होता है प्रॉफिट की बंटवारा। पार्टनर को प्रॉफिट दो या नहीं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर को प्रॉफिट माना जाएगा, क्योंकि पार्टनर है, चाहे उसको प्रॉफिट मिलेगा तो उसी के पॉकेट में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा तो उसी के पॉकेट में। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट पॉइंट आगे देखें। जब आहरण का समय न दिया हो तो आहरण पर ब्याज लगाया जाता है। When time of withdrawal is not mentioned, interest on drawing is charged for। बताइए, जब टाइम फॉर विथड्रॉवल नहीं दिया रहे तो कितना महीना पर इंटरेस्ट निकाला जाता है? सबको लिखवाया गया है। 6.5 महीने के लिए, 6 महीने के लिए 6 मंथ के लिए, 9 महीने के लिए 9 मंथ के लिए, 12 महीने के लिए 12 मंथ्स के लिए। आप जानते हैं कि जब डेट ऑफ ड्रॉइंग नहीं दिया रहे तो इंटरेस्ट हमेशा कितना महीना के बाबू निकलता है? 6 महीना के लिए। इंटरेस्ट कितना महीना के लिए निकलता है? 6 महीना के लिए। जब डेट ऑफ ड्रॉइंग नहीं रहे तो हमेशा कितना महीना के लिए? 6 महीना के लिए। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए, जब वर्ष भर निश्चित राशि का आहरण प्रत्येक महीने के अंतिम तिथि को किया गया हो तो आहरण की कुल राशि पर ब्याज लगाइए। इसका ब्याज क्या होगा? When drawing are made at end of, देखो, at end of every month, हर एक महीना के अंत में,
of certain amount, then interest will be calculated on total drawing for। अब पता है ना, बिगिनिंग ऑफ मंथ आता है तो 6.5 महीना पर निकलता है। अब जाना है ना, हर एक महीना के शुरू में रहेगा तो 6.5 महीना, इसको रट जाना। मंथ के बीच में रहेगा तो 6 महीना। अब हर एक मंथ के एंड में रहेगा तो 5.5 महीना। ये तो आप जान ही रहे। चलो, यही आपसे पूछा है कि हर एक मंथ के एंड में, तो इसका आंसर क्या होगा? 5.5 महीना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट चलिए। अब देखिए, फर्म के लिए साझेदार के आहरण पर ब्याज है। फॉर द फर्म इंटरेस्ट ऑन पार्टनरशिप ड्रॉइंग इज। तो देखिए, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्रॉइंग क्या है? पहले इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग तब जान ही रहे कि जब कोई पार्टनर्स बिजनेस से कुछ रुपया निकाल लेता है प्राइवेट पर्पस के लिए, खुद के लिए, तो उस पर उसको इंटरेस्ट देना होता है। मान लें कि हम पार्टनर हैं, बिजनेस से कुछ रुपया निकाल लिए, तो उस पर हमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और जो इंटरेस्ट देंगे ना, वो फर्म के लिए इनकम होगा। वो फर्म के लिए क्या होगा? इनकम। देखिए, इसका सही आंसर क्या होगा? ये होगा गेन। नेक्स्ट देखिएगा, भास्कर एक फर्म में साझेदार है। भास्कर एक आदमी है, एक फर्म में साझेदार है। वह 12 महीने तक प्रत्येक माह के प्रारंभ में 6,000 रुपया आहरित करता है। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो वर्ष के अंत में आहरण पर ब्याज होगा। भास्कर इज ए पार्टनर इन ए फर्म। ही विथड्रॉ 6,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ फॉर 12 मंथ्स। देखो, भास्कर एक पार्टनर है, इन्होंने हर एक महीना कितना निकालता है? 6,000। और टोटल कितना महीना तक निकाला है? 12 महीना तक निकाला है। द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द एंड ऑफ ईयर विल बी। चलिए, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देख लो, हर एक मंथ के बिगिनिंग में निकाला है, इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। तो चलो बताओ, एक महीना में 6,000, तो पूरे साल में कितना होगा? आप जानते हैं ना कि पूरे साल में कितना होगा? 72,000। कोई दिक्कत? चलिए, इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता है ना आपको? टोटल ड्रॉइंग कितना है? 72,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है? देखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कितना क्वेश्चन में दिया है? 10%। यहाँ पर लिखेंगे 10/100। आप तो जान है ना कि हर एक मंथ के बिगिनिंग में होगा तो कितना महीना पर निकलता है? 6.5 महीना। 6 पॉइंट। अब इस पॉइंट को हटा देंगे, इस पॉइंट को क्या किए? हटा दिए, यहाँ पर 0 लिख दिए। 1 2 3, 1 2 3। इसको कट कीजिए, इसको काटे 6 बार में, इसको 6 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। देखिए, आपका सही आंसर क्या होगा? ये होगा। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर फटाफट चलिए। चलिए देखिएगा, साझेदारों की पूंजी अस्थायी होने पर कौन से खाते खोले जाते हैं? तो सब लॉलीपॉप क्वेश्चन सबको पता होगा। विच अकाउंट आर ओपन व्हेन द कैपिटल आर फिक्स। बताइए, पता है ना? कैपिटल, जब कैपिटल अकाउंट बनाने का 2 मेथड होता है, आप लोग जानते हैं, एक फिक्स मेथड, दूसरा फ्लक्चुएटिंग मेथड। तो जब फिक्स मेथड के द्वारा कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो 2 अकाउंट ओपन होता है, कैपिटल अकाउंट, करेंट अकाउंट। यही आपसे पूछा है, विच अकाउंट आर ओपन व्हेन द कैपिटल आर फिक्स। जब कैपिटल फिक्स रहेगा तो कौन अकाउंट ओपन होगा? केवल पूंजी खाते, ओनली कैपिटल अकाउंट। केवल चालू खाते, ओनली करेंट अकाउंट। पूंजी और चालू खाते, कैपिटल एंड करेंट अकाउंट। दायित्व खाता, लायबिलिटी अकाउंट। लायबिलिटी तो इसमें कहाँ से आएगा? इसका बाबू सही आंसर क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 40। देखिए क्वेश्चन नंबर 40, साझेदार फर्म का होता है, ये पार्टनर इज फर्म ए। एक पार्टनर फर्म के लिए क्या होता है? स्वामी, ऑनर। देखिए, अभिकर्ता, एजेंट। स्वामी एवं अभिकर्ता दोनों, ऑनर एंड एजेंट बोथ। हियर
ये राइट आंसर आपका ये है। एक जो पार्टनर होता है दोनों होता है, मालिक भी होता है और एजेंट भी होता है। कोई पूछे कि एजेंट क्यों होता है, क्योंकि एक पार्टनर के गलती के कारण बाकी सब पार्टनर जिम्मेवार हो सकता है, इसलिए एजेंट बोला जाता है। अगला क्वेश्चन चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। साझेदारों का दायित्व होता है, लायबिलिटी ऑफ पार्टनर इज, बताइए फटाफट, ये तो सबको पता होगा। साझेदारी अधिनियम द्वारा निर्धारित, डिटरमाइंड बाई पार्टनरशिप एक्ट, कभी नहीं। असीमित, अनलिमिटेड, लिमिटेड, नो, इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दी। एक पार्टनर्स का लायबिलिटी हमेशा क्या होता है, अनलिमिटेड होता है। अनलिमिटेड, अनलिमिटेड तब जान ही रहे कि यदि बिजनेस का प्रॉपर्टी को बेचकर लायबिलिटी नहीं चुका पाते हैं, तो जो हमारा प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसको बेचकर लायबिलिटी को चुकाना पड़ेगा, इसको बोलते हैं अनलिमिटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। देखिए, ये प्रति माह 1,000 प्रत्येक माह के अंत में आहरित करता है। यदि ब्याज की दर 5% प्रतिवर्ष की हो तो आहरण पर कुल ब्याज होगी। ये ड्रो 1,000 पर मंथ ऑन लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ। ये 1,000 रुपया निकालता है कब, हर एक मंथ के अंत में। इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5%, यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना परसेंट है, 5%, देन टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग विल बी, चलिए फटाफट निकाल लो। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का पता है ना, देखिए हर एक महीना निकालता है 1,000, तब पूरे साल में कितना निकालेगा, 12 से मल्टीप्लाई कर दो, कितने से होगा, 12,000। कोई दिक्कत, चलिए निकालिए। 12,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%। देखो यहां पर लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ, लास्ट डेट मतलब महीना के अंत में, तब 5.5 होगा, आप जानते हैं ना 5.5। ये पॉइंट को हटा देंगे और नीचे के पॉइंट को हटा के नीचे क्या कर सकते हैं, 0, ये 3 0 3 0 कट गया, ये क्या हो गया, कट गया। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 25 25 और 2 कितना होता है, 27, 275। इसका बाबू सही आंसर क्या होगा, बी होगा। ये बहुत आएगा एग्जाम में, इसको रट जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए, किसी ठहराव की अनुपस्थिति में साझेदार पाने की अधिकारी है। इन द अब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट, बोला कि यदि कोई एग्रीमेंट नहीं रहे तब, इन द अब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट पार्टनर्स आर इंटाइटल टू, पार्टनर्स क्या के लिए योग है, वेतन, नो, पूंजी के अनुपात में लाभ का हिस्सा, प्रॉफिट शेयर इन कैपिटल रेशियो, नो, ऋण तथा अग्रिमों पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन लोन एंड एडवांस, कमीशन, बताइए क्या लिखा है, इन अब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट पार्टनर्स आर इंटाइटल टू। तो पहला याद है कि जब पार्टनरशिप डीड नहीं रहे तो किसी को सैलरी नहीं देंगे। प्रॉफिट शेयर इन कैपिटल रेशियो, नो, प्रॉफिट को इक्वल बांटा जाता है जब पार्टनरशिप डीड नहीं रहे तब। इंटरेस्ट ऑन लोन एंड एडवांस, इसका सही आंसर क्या है, सी है। अगला पॉइंट देखिए 44, परिवर्तनशील पूंजी खाते को क्रेडिट किया जाता है। आप तो जान ही रहे कैपिटल अकाउंट बनाने का 2 मेथड, फिक्स मेथड, फ्लैक्चुएटिंग मेथड। तो फ्लैक्चुएटिंग मेथड में केवल एक अकाउंट बनता है जिसका नाम है कैपिटल अकाउंट। देखिएगा, फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड विथ, फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट किससे क्रेडिट किया जाता है, पूंजी पर ब्याज से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वर्ष के लाभ से, प्रॉफिट ऑफ द ईयर, साझेदारी के परिश्रमी से, रेमुनरेशन ऑफ द पार्टनर्स, ऑल ऑफ दीज। बाबू इसका सही आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। आगे देखिएगा, साझेदारों के बीच किसी समझौते के अभाव में साझेदार की पूंजी पर ब्याज दिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। आगे देखिए, इन द अब्सेंस ऑफ
एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स, बोला कि यदि पार्टनर के बीच एग्रीमेंट नहीं है, देन इंटरेस्ट टू बी अलाउ ऑन पार्टनर्स कैपिटल। अब देखिए, जब पार्टनरशिप डीड नहीं रहे तो पार्टनर्स के कैपिटल पर कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा, ध्यान से सुनिए। 8%, 6%, 9%, इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज, डी होगा। बहुत स्टूडेंट 6% मार देता है। याद रखो 6% किस पर मिलता है, लोन पर, लोन और एडवांस पर मिलता है। 6% किस पर पार्टनर का मिलता है, लोन और एडवांस पर मिलता है। कंफ्यूजन के चक्कर मत रहो, नहीं तो चल जाओगे आसमान में। पार्टनर्स, जब पार्टनरशिप डीड नहीं रहे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता है। अगला पॉइंट देखिए, साझेदारों के पूंजी पर ब्याज है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज, फर्म के लिए बोला है क्या है, एन एक्सपेंडिचर। देखिए, व्यय एन एक्सपेंडिचर, विनियोजन एन अप्रोप्रिएशन, ये लाभ ए गेन, इनमें से कोई नहीं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा क्या होता है, एन अप्रोप्रिएशन होता है। अप्रोप्रिएशन मतलब लाभ की बंटवारा होता है, लाभ की विभाजन होता है, लाभ के डिस्ट्रीब्यूशन होता है। चलिए, तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, अप्रोप्रिएशन होता है। देखिए, मिस्टर गंभीर के लिए 12% प्रति वर्ष की दर से आहरण पर ब्याज की गणना कीजिए यदि वह प्रत्येक माह के प्रारंभ में, मतलब शुरू की बात करें, प्रारंभ में एक बार 2000 आहरण करता है। देखिए, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट 12% पर एनम फॉर गंभीर इफ ही विथड्रॉ 2000 वंस एट बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। एक आदमी है जो कि हर एक महीना के शुरू में कितना निकालता है, 2000, तब पूरे साल में बाबू कितना निकालेगा, आप तो जान ही रहे हैं, 24,000। और लिखा है कि 12% के रेट से हर एक महीना के बिगिनिंग में निकालता है। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो कितना आसान है, 24,000 इंटू रेट कितना है, 12%, इंटू क्या करेंगे, हर एक महीना के बिगिनिंग में। तो पता है ना, हर एक महीना के शुरू में होगा तो 6.5 महीना, ये तो सबको रटा गया होगा ऐसा चीज, 6.5। अब बताइए, ये पॉइंट को हटाएंगे, पॉइंट को हटा कर नीचे क्या कर दिए, 0। ये 3 0 से 3 0 हमने काट दिया, ये 12 12 क्या हो गया, कट गया। और 24 इंटू 65 कर लो फटाफट, क्या हो जाएगा, 24 इंटू 65। देख लिए कितने से आ गए आंसर, 1560। कोई दिक्कत, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फटाफट। देखिएगा, देखिए, साझेदार के आहरण पर ब्याज के लिए डेबिट किया जाता है। देखिए, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग इज डेबिटेड टू, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग कहाँ पर डेबिट किया जाता है। देखिए, साझेदार के पूंजी खाता में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, लाभ हानि खाता में, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, आहरण खाता में, ड्रॉइंग में। देखिए, लाभ हानि विनियोजन खाता में, प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। याद रखना, डेबिट पूछा है तो डेबिट पूछा है तो सही आंसर क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में डेबिट होता है, यही यदि पूछ देता क्रेडिट, यही यहाँ पर पूछ देता कि कहाँ पर क्रेडिट किया जाता है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाता। यदि यहाँ पर क्रेडिट पूछता तो ऑप्शन क्या हो जाता, डी। लेकिन यहाँ पर डेबिट पूछता है तो आप लोग याद करो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग डेबिट होता है और दूसरा करेंट अकाउंट में डेबिट होता है। कोई दिक्कत, 2 जगह डेबिट होता है। और यदि क्रेडिट पूछता तो आंसर क्या हो जाता, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्म के लिए आहरण पर ब्याज है। देखिए, फॉर द फर्म, क्वेश्चन पढ़ने में जल्दीबाजी आप लोग मत करना, क्योंकि आप
जो क्वेश्चन आता है उसमें गलती होने की संभावना होता है। याद रखना, एग्जाम में जितना सिंपल क्वेश्चन रहेगा वही क्वेश्चन आपको गलती कराएगा, इसीलिए एकदम से अलर्ट रहना। लिखा है कि फॉर द फर्म, किसके लिए, किसके लिए, फर्म के लिए। देखिएगा क्या लिखा है, फॉर द फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज, फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या है। देखिए, व्यय एक्सपेंस, आय इनकम, हानि लॉस, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दी। तो फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या होता है, इनकम बाबू होता है। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है, इसको पूरा मन भर पढ़िए। अब वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर मेंशन करना। लाभ हानि विनियोजन खाता है, प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज, या इसी को बोलते हैं अप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अप्रोप्रिएशन अकाउंट। बताइए, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट कौन सा अकाउंट है। व्यक्तिगत खाता पर्सनल अकाउंट, नाममात्र खाता नॉमिनल अकाउंट, वास्तविक खाता रियल अकाउंट, इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दी। तो आप याद रखना, प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट। चलिए देखिए, ये फंडामेंटल का 2 वीडियो समाप्त हो गया। जितना भी हमने क्वेश्चन बताया इसको ईमानदारी पूर्वक देखो, गारंटी के साथ आपको 95 से ऊपर जाएगा अकाउंट में। इस बार आप लोग देखे होंगे ना, इस कोचिंग से 97 अकाउंट में लाने वाला अनेकों स्टूडेंट है। लगभग 31 स्टूडेंट आप लोग केवल साइट पर देखोगे जिसका परसेंटेज अपलोड है। तो 95, 96 अकाउंट में लाना कोई बड़ी बात नहीं है। बस जितना हम बता रहे हैं ना, ऑब्जेक्टिव 50 काउंट करो, और जो फिलहाल प्रेजेंट में स्टूडेंट क्लास करें कॉपी पढ़ो, और जो स्टूडेंट यहाँ नहीं क्लास करें आप लोग से एक बोलेंगे, आप लोग ऑब्जेक्टिव कमांड कीजिए, और कहीं भी आप पढ़ रहे हैं वहाँ का नोट कमांड कीजिए। और जैसे होगा हम चैप्टर वाइज भी बहुत सारे आपको नोट देंगे, जिससे आपको एग्जाम के लेके बहुत हेल्प मिलेगा। चलिए ठीक, सभी को बहुत बहुत थैंक यू।